नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया और आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में मैं सभी दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आई हूं। देखिए, बता दें कि जिस हिसाब से दिल्ली वाले दिल्ली में घर खरीदना चाहते हैं, देखिए दिल्ली में घर खरीदना सबका सपना होता है। सब चाहते हैं कि दिल्ली में हमारा एक बेशक एक रूम का ही क्यों ना हो, एक मकान ज़रूर हो। इसी में बता दें कि इसी के बीच में डीडीए ने एक अपना स्कीम लॉन्च किया है हाउसिंग स्कीम के अंदर, जहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग और साथ ही में वो लोग जिनका बजट काफ़ी कम है इस बार घर खरीदने को लेके, उन्हें अच्छा खासा घर मिलने वाला है। देखिए क्या कुछ होने वाला है स्कीम में, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि क्या कुछ इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। बता दें आप सभी को कि दिल्ली में अपने आशियाने का सपना देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने 3 हाउसिंग स्कीम को लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 40,000 मकान बिक्री के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 40,000 जो मकान है वो बिक्री के लिए जो है बिल्कुल तैयार हो चुके। ये दिल्ली के विभिन्न लोकेशन में बनाया गया है। किस किस लोकेशन में कहां आपको मकान मिलने वाले हैं, किस किस कैटेगरी में आपको मकान मिलने वाले हैं, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, मैं सारी जानकारी आपको दूंगी। बताते हैं आप सभी को कि डीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर इन तीनों स्कीम के ब्रोशर मौजूद है। अगर आप डीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो जितने भी डीडीए की स्कीम है जो मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूं, जितने भी हाउसिंग स्कीम है उन सभी के जो ब्रोशर है वो वहां पर मौजूद है। तो आप डीडीए के वेबसाइट पर जाके इन सभी स्कीम्स के ब्रोशर को देख सकते हैं, किस कैटेगरी के आपको मकान मिल सकते हैं, कौन कौन से कैटेगरी तक आपको मकान वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। साथ ही में आप किस कैटेगरी में आते हैं मकान लेने के लिए, आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी। क्या कुछ इंफॉर्मेशन है इस स्कीम का, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आप दिल्ली में अपना मकान चाहते हैं तो डीडीए की इन स्कीमों में अप्लाई जरूर करें और इन स्कीमों को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसी के साथ बता दूं कि इसके लिए आपको जरूरी है कि डीडीए में आपको कुछ बुकिंग जो शुरू में है बुकिंग पेमेंट वो आपको देना होगा, एक अमाउंट जमा करवाना होगा, क्योंकि जाहिर से बात है आप कहीं भी मकान खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपको एज एन टोकन मनी भी पैसे देने होते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। वहीं पर आपको सेम यही चीज डीडीए के साथ भी करना है। यहाँ पे भी आपको अगर अपना जो मकान है वो बुक करना है तो उसके लिए भी आपको जो है कुछ अमाउंट जो है वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरीके के मकान मिलेंगे। क्या कुछ है मैं आपको बताने जा रही हूँ। डीडीए ने जो 3 नई स्कीमें लॉन्च की है उन स्कीमों में डीडीए ने द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 के तहत, वहीं पे मैं आपसे बात करूं डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम के 2024 के तहत और डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 के तहत, तो वहीं पर इन तीनों स्कीम के अलग अलग ब्रोशर्स डीडीए के वेबसाइट पे लॉन्च हो चुके हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। बता देंगे आप सभी को कि लोग अब हफ्ते में सस्ते दिन साइटों पर जाकर सैंपल फ्लैट्स के निरीक्षण भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम है आप वीकेंड्स पे जा सकते हैं, इस हफ्ते या कहीं भी जाके आप वहाँ पे जो फ्लैट्स के सैंपल हैं, किस तरीके से वहाँ पे मकान बनाए जा रहे हैं, या अगर वो मकान बनकर तैयार हो चुका है तो क्या कुछ उस मकान के नक्शे हैं, क्या मैप है, किस तरीके से मकान का ढांचा बनाया गया है, वो सारे सैंपल आप वहां पर जाके साइट में देख भी सकते हैं। और वहीं पर जाकर आपको डीडीए अधिकारियों के द्वारा आपको बहुत से जानकारी भी मिलेंगी इन स्कीमों के बारे में। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कैसे मकान होंगे, किस तरीके से होंगे, आपको ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा या ब्रोशर में समझ नहीं आ रहा है, तो आपके लिए ये भी बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है कि अब आप वहां पर जाकर इस हफ्ते देख भी सकते हैं, वहां पर विजिट कर सकते हैं साइट में कि किस तरीके से वहां पर जो मकान है वो बनाए गए हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक इन्हें देखा जा सकता है। टाइम लिमिट दी गई है सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। यहाँ पर डीडीए के अधिकारी भी रहेंगे, वह लोगों को फ्लैट दिखाने के लिए, साथ में स्कीम की सारी जानकारी देने के लिए भी रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो स्कीम से रिलेटेड कि कैसे मकान आपको मिलेंगे, किस तरीके के मकान आपको दिए जाएंगे, तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहां पर मौजूद डीडीए के अधिकारी जो होंगे वो आपको देंगे। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम फ्लैट की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी, तो 10 सितंबर से आप इस स्कीम को जल्द से जल्द बुक कर लें। और वहीं पे आपको बता दें कि 22 अगस्त से लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि कल से अगर आप चाहें तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। ये जो स्कीम है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे। जी हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे पहले आओ पहले
आधार पे आपको मिलेगी। जो पहले आएगा तो उस हिसाब से स्कीम का बेनिफिट उठा पाएगा। और इससे जुड़ी एक खास जानकारी आपको और दे दें कि फ्लैट आवंटन के बाद 60 दिन में जमा करानी होगी राशि। मतलब जैसे कि आप फ्लैट बुक कर देते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं, तो 60 दिनों के अंदर आपको जो राशि है वो जमा करवानी पड़ेगी। साथ ही में से जुड़ी एक और खबर निकल के सामने आई है, 3 योजनाओं के आवेदक को भारतीय नागरिक होने के साथ पैन कार्ड होना जरूरी है। ये तमाम डिटेल्स जो है आपकी पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, भारतीय नागरिक होने के तहत में जितनी भी जानकारी आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो सब होना जरूरी है आपका। साथ ही मैं आपको बता दें कि डीडीए की वेबसाइट पर जाकर फ्लैट आप देख भी सकते हैं। साथ ही में आप वहां पर साइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्लैट आवंटन होने के 60 दिन के अंदर पूरी राशि देनी होगी। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि 60 दिनों के अंदर आपको राशि देनी होगी। समय पर राशि ना देने वालों के लिए डीडीए की तरफ से ब्याज भी लगाया जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर आप 60 दिनों के अंदर राशि नहीं देंगे तो डीडीए की तरफ से आपको ब्याज लगाया जाएगा। वो ब्याज कितना % होगा, क्या कुछ होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी इसकी जानकारी डीडीए की तरफ से नहीं दी गई है। आगे जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं आप सभी को वो जानकारी जरूर साझा करूंगी। वहीं बता दूं कि दिव्यांग लोगों के लिए भी डीडीए ने किस्तों का इंतजाम किया है कि अगर आप दिव्यांग हैं या अगर आप एक बार में सारी राशि नहीं जमा कर पा रहे हैं तो अब आप किस्तों में भी पैसे डीडीए को दे सकते हैं। वहीं पे आपको बता दें, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो प्लॉट खरीदने वाले लोगों के लिए मैं अगर बात करूं तो ANEFT और आरएस्टिमेटिंग के अकॉर्डिंग आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से फ्लैट की राशि जमा करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी राशि जमा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो कैश में ही सारी राशि जमा करें। आप अगर चाहें तो पैसे जो है वो ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि डीडीए इन स्कीम के तहत पर घर लेने के लिए डीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि dda.government.in या फिर eservice.dda.org इन के पर जाकर आप बुक करवाना होगा। मतलब कि अगर आप इन वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर आपके जो घर है वो इजीली रजिस्टर हो सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती है। साथ ही में आप अपने घर के सैंपल्स देख सकते हैं, मतलब किस तरीके से आपके घर है, फोटोज वगैरह, पिक्चर्स में, वीडियोस में आपको सारा कुछ दिखाया जाएगा। तब भी तसल्ली नहीं मिलती है आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहां पे आप जाके साइट में घर को लोकेट कर सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे घर बनाया गया है। वहां पे जाके आप देख सकते हैं घर के सारे नक्शे, जो मैप के अकॉर्डिंग जो घर बनाया गया है वो भी आप देख सकते हैं। इसी के तहत आपको बता दें कि जिस स्कीम के तहत आप मकान खरीदना चाहते हैं, 3 स्कीम बताई थी मैंने आपको शुरुआत में, इन तीनों में से जिस भी स्कीम के तहत आप मकान खरीदना चाहते हैं उसको आपको चुनना होगा। इसके बाद आगे की बताई गई प्रक्रिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रक्रिया क्या कुछ है आपको डीडीए के वेबसाइट पे पता लगेगी। साथ ही में या फिर अगर आप वहां पे जाते हैं घर देखने, लोकेट करने, तो वहां पर भी आपको जो डीडीए के कर्मचारी हैं वो आपको सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दें कि कोई भी परेशानी होने पर ब्रोशर में दिए गए फोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर डीडीए में भी अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, डीडीए वेबसाइट पर, तो वहां पर भी जो फोन नंबर गिवन है वहां पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का जो भी आपको परेशानी निकल के सामने आ रही है, कुछ डाउट है या जो भी कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, आप वहां पर कांटेक्ट करके डीडीए के अधिकारियों से बात कर सकते हैं। वो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या कुछ समाधान है, आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में वेबसाइट पर मौजूद हेल्पलाइन नंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ डीडीए हाउसिंग स्कीम के लिए मंगलवार ब्रोशर व फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। मतलब मंगलवार को वैसे फॉर्म निकाल दिए गए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अभी भी फॉर्म जाके देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेंगे आपको। साथ में बता दें कि हेल्प डेस्क भी शुरू कर दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी दिक्कतें निकल के सामने आ रही है, परेशानी निकल के सामने आ रही है आपको हाउसिंग को लेकर, बुकिंग को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, या फिर टोकन मनी आपको कैसे जमा करना, शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था अमाउंट कुछ आपको बुकिंग के लिए पे करने पड़ेंगे, वो क्या कुछ अमाउंट रहेंगे, कितने अमाउंट आपको पे करने हैं, किससे पे करने हैं, किसके जरिए पे करने हैं, वो सब कुछ आपको वहां पे डीडीए के हेल्प डेस्क पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वहां पे भी जाके तमाम जानकारी ले सकते हैं। वहीं बुधवार से द्वारका हाउसिंग योजनाएं व वीरवार से बता दें आपको कि अन्य 2 योजनाओं के फ्लैट्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। तो देरी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप भी दिल्ली में अपना आशियाना
आशियाना बनाना चाहते हैं, दिल्ली में अपना घर बनाना चाहते हैं, तो इन स्कीमों को मिस बिल्कुल भी ना करें और फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। साथ ही मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगी, देखिए आज से कुछ टाइम पहले जैसे मुंबई को बोलते थे सपनों का शहर, वैसे दिल्ली को भी बोला जाता है कि दिल्ली में भी लोग अपने घर बनाने के लिए, अपना मकान खरीदने के लिए काफी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं। इसी के साथ में जिस हिसाब से डीडीए ने हाउसिंग स्कीम निकाली है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, साथ ही में उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है, जिनको दिल्ली में अपना घर चाहिए, अपनी जमीन चाहिए, इस स्कीम को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके भी जानकार में कोई ऐसे लोग हैं जिनको दिल्ली में अपना घर बनाना है, जिनको दिल्ली में अपना आशियाना सजाना है, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही में डीडीए का लिया गया ये फैसला, डीडीए का लिया गया ये निर्णय आपको क्या कुछ फायदा दे रहा है, क्या कुछ दिल्ली वालों के लिए सुविधाएं जो है ये इस स्कीम से निकल के सामने आ रही है, क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। साथ ही में दिल्ली के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।